हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स प्रोसेस को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस मानता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है केमिकल रिएक्शन के दरमियान, तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और दूसरा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, उस सब्सटेंस का रिडक्शन कहेंगे। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब दूसरे को रिड्यूस कराएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। वो रिड्यूस कराने का काम करेंगे, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे को गेन कराएंगे, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन खुद गेन करता है, मतलब दूसरे से वो लॉस कराता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस करा देता है खुद गेन करने के लिए, खुद रिड्यूस होने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस कराया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हम लोग उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन, और वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन, और वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वहीं रिडक्शन का डिफिनीशन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसका रिडक्शन कहलाएगा। जिस सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन होंगे, ऑक्सीडेशन वाले सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जिसका रिडक्शन होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और एग्जाम्पल, हम यहाँ सोडियम और क्लोरीन के बीच जो रिएक्शन होता है इससे NaCl बनता है, इस रिएक्शन को समझते हैं। सोडियम और क्लोरीन को जब हीट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत है। यदि ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन में, नियन के कन्फिग्रेशन में चले जाएंगे। वहीं क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये आर्गन के कन्फिग्रेशन में जाएगा। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा तो इससे बन जाएंगे Na+ गैसियस आयन। अब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद। और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्लोरीन एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाएंगे क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट। अब क्लोराइड आयन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, मतलब ये आर्गन के कन्फिग्रेशन में आ गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और ये आपको नियन के कन्फिग्रेशन में चला गया। यानी कि ये दोनों एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस में चेंज कर गए। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, और ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं, Na+ आयन और Cl- आयन जब कंबाइंड होते हैं तो आपको NaCl क्रिस्टल फॉर्म कर जाता है। ये आपको NaCl क्रिस्टल में इस तरह से चेंज कर जाता है।
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम इस प्रोसेस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन के लॉस में, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। वही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का सम करने से आपको क्या मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम लोग इस दोनों रिएक्शन का सम कर दें हमें ये रिएक्शन मिलेगा। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व है और रिडक्शन भी इन्वॉल्व है और दोनों साथ साथ हो रही है। इलेक्ट्रॉन का लॉस तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन का गेन तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो फिर दोनों ही प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जलते हैं तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 होते हैं और इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होते हैं और इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चला जाएगा, नियन की तरह कन्फिग्रेशन आ जाएगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन को ये 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू कि 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो ऑक्सीजन एटम अपने जो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में उसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से गेन कर लेता है और मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बन गया Mg2+ गैसियस आयन। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो फिर ये आपको ऑक्साइड आयन में चेंज कर गया, O2- आयन, मतलब ऑक्साइड आयन। अब ये मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन दोनों सेम चार्ज कैरी कर रहा है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट यहाँ निगेटिव चार्ज है। ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आपको MgO में ये चेंज कर जाते हैं। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और वहीं ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का सम कर देंगे तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम के आउटर सेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, Mg2+ आयन बन गए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। और ऑक्सीजन के आउटर सेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इससे ऑक्साइड आयन फॉर्म कर गए। अब इसके आउटर सेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके आउटर सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से मैग्नीशियम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही आपको नियन के कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेता है। अब जब मैग्नीशियम आयन फॉर्म किया और ऑक्साइड आयन फॉर्म किया, ये मैग्नीशियम आयन और ये ऑक्साइड आयन ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इस दोनों पार्टिकल पर और ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे MgO सॉलिड में, ये चेंज कर जाता है। सब का आप सम कर दीजिए तो नेट रेडॉक्स रिएक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर Mg2+ फॉर्म किया और यहाँ पर Mg2+ कंबाइंड हो रहा है, MgO में चेंज कर रहा है। यहाँ पर ऑक्साइड आयन फॉर्म किया, यहाँ ऑक्साइड आयन इससे कंबाइंड होकर MgO में चेंज कर गए। इस तरह से आप देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहे हैं। तो आपको नेट रिएक्शन जो यहाँ मिलेगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होते हैं और यहाँ आपको ये सभी कैंसिल हो गया, क्या बचा, MgO सॉलिड। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दोनों का सम कर देंगे तो आपको क्या मिल गया, दैट इज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं और इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सम को, जहाँ कहीं भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों तो साथ ही साथ होते हैं, हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस्ड होता है बट ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है।
खुद को जो रिड्यूस करेगा मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए दूसरे से लॉस कराएगा। तो दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि खुद रिड्यूस होगा और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस करा के दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। हम लोग इस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइज कराने वाला सब्सटेंस हो गया जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद अपने को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा इट मीन्स खुद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अपना इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया और दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, दूसरे को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो दूसरे को प्रोवाइड करेगा। तो इटसेल्फ ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होता है बट दूसरे को ये रिड्यूस करता है, बट रिड्यूस अदर, दूसरे के लिए है ना, दूसरे के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। खुद अपना ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दूसरे को रिड्यूस कराने का काम करें। तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझेंगे दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने वाला और खुद का रिडक्शन कराने वाला, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम और क्लोरीन वाले रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोराइड इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन गेन किया और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन में चेंज करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। तो जिसके ऑक्सीडेशन होंगे वह सब्सटेंस सोडियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सोडियम को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं क्लोरीन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला सब्सटेंस जो खुद का रिडक्शन करेगा, जो खुद का रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है वो सब्सटेंस कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन में अभी अभी आपने देखा इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम पर यहाँ +2 चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाता है। मैग्नीशियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन में जाते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है। ऑक्सीजन एटम जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला सब्सटेंस होता है उसका तो रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होगा वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा। मतलब ये सब्सटेंस ऑक्सीजन आपको क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका अपना रिडक्शन हो रहा है। जिसका अपना रिडक्शन होगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा, इसलिए हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है क्योंकि अपना इसका रिडक्शन हो रहा है, और मैग्नीशियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम का क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, इससे MgCl2 बन जाता है। मैग्नीशियम एटम इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अस्टेबल कन्फिग्रेशन में चले जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और अस्टेबल कन्फिग्रेशन में चला गया। मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। वहीं पर आपको क्लोरीन जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये 2 क्लोरीन एटम मिलके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि दोनों क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्लोराइड आयन में चेंज कर देगा। अब ये क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन कंबाइंड होकर MgCl2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या बताते हैं, रिडक्शन बताते हैं। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्लोरीन क्या हो गया, जिसका रिडक्शन होगा
वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। हम लोग यहाँ क्लोरीन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। साथ साथ ये जानना चाहिए कि जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के द्वारा या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज घटेगा। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज करने को और नेगेटिव चार्ज के डिक्रीज करने को भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। वहीं रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज घटेगा। या तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रिडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, या डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। जैसे देखिए यार, सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और यहाँ क्लोराइड है, और क्लोराइड यदि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इससे Cl2 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Cl माइनस Cl2 में चेंज कर गया, मतलब नेगेटिव चार्ज घट रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ -1 है और यहाँ 0 चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो नेगेटिव चार्ज घट गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया न्यूट्रल एटम के द्वारा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और ये नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर गया। और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना और नेगेटिव चार्ज का घटना, ये दोनों ऑक्सीडेशन कहलाता है। वहीं रिडक्शन का मतलब इसका रिवर्स होगा, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना, पॉजिटिव चार्ज का घट जाना, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं रिडक्शन के लिए। जैसे मान लो Na+ आयन है और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन करके जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया। हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज रिडक्शन। वहीं नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, जैसे यहाँ पर Cl2 है और Cl2 यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में चेंज कर जाते हैं, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, 0 चार्ज है और ये आपको नेगेटिव चार्ज हो गए, तो नेगेटिव चार्ज का बढ़ना ये भी क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज कर जाना या नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज कर जाना, हम लोग इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मॉडर्न कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के विशेष पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी रिएक्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो पढ़ने जा रहे हैं वह होगा ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। वीडियो निश्चित रूप से देखते रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।